उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ, और मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। टूटने की चिंता मत करना। एक चीजें होती हैं जो बिखर जाती हैं, निखर जाती हैं, और एक होती हैं जो बिखरे नहीं तो बिखरा देते हैं लोग। हमारा जीवन यही है। हम मंदिर में सम्यक दृष्टि की पहचान समंत्र भद्र स्वामी ने क्या कहा, जो स्नेह से और लोभ से कुदेवों को नमस्कार नहीं करता, जो घृणा और लोभ नहीं रखता, जो आकांक्षा नहीं रखता, जो गिलानी नहीं रखता, जो शंका नहीं रखता। और ये कोई धर्म की बातें अकेले नहीं है, ये बातें आ जाए तो धर्मात्मा हो जाओगे। अभी तक तुम ठोक ठोक के मंदिर लाते हो, क्योंकि धर्मात्मा और नैतिक में अंतर है। नैतिक बाहर से अच्छा हो जाता है। आपने देखा जब तक नेता कुर्सी पर नहीं होता है बदनाम करता है दूसरों को, वो ऐसा चोरी बेईमानी ये वो। आपने देखा चुनाव में आदमी 10-10 करोड़ रुपया तक खर्च कर देता है। आप कभी विचार करके देखना, 10 करोड़ रुपया पागल है, लेकिन उससे पता है कि एक बार 10 करोड़ खर्चा कर दूंगा तो कम से कम 50 करोड़ आराम से 5 साल में कमा लूंगा। क्योंकि कहते हैं कि क्या कोई दाल चावल खाने संसद में जाता है? वास्तव में दौड़ है हमारी, हम कहीं पहुंच जाएं, और जहां पहुंचना वहां कभी नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता, और बताने तक नहीं आता।
लेकिन अपनी पगडंडी छोड़ जाता है। आपको पता, जीवन भर किसी से कहो, बोलता समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, काम है, काम है, काम है। किसी से पूछो, दौड़ रहा है आदमी, सुबह से शाम तक दौड़ रहा है, मकान से ऑफिस तक दौड़ रहा है, और ये दौड़ एक दिन शमशान तक पहुंचा देगी। यही जीवन की निष्पत्ति है। हर काम की तरह सच बताना, तुम्हें एक मंदिर भी काम नहीं हो गया। तुम्हारा नहाना धोना, बच्चों का टिफिन बनाना, खाना बनाना, ऐसे एक पूजा करना भी काम हो गया। जिस दिन नहीं करो तो तुम्हें अशांत हो जाते हो, क्योंकि वो नशा थोड़ी देर को भुला देते हैं। दुनिया में जितनी सभ्यता और शिक्षा बढ़ी है, उतने नशे बढ़ गए। और नशा अकेला जुबान से अंदर जाता हो ऐसा नहीं, आंखों से नशा छा जाता है। किसी को आप देख लेते, क्या होता है, आंखों पर ऐसी खुमारी छा जाती है और कोई सुंदर ही नहीं दिखता है। मजनू पागल की तरह रोता था। किसी सम्राट ने कहा वहां के, कहने लगे, ले काली कलूटी सांवली लड़की, तो उसके लिए पागल हो रहा, तू मेरे राज्य में आ, चल, मैं तुझे एक से एक उससे खूबसूरत लड़कियां दिखाता हूं। और उसने कोई 12 सुंदर राजकुमारियां बुलाई। वो कहने लगा, ये लैला जैसी नहीं। उनने कहा, पागल है, लैला से सुंदर है। उनने कहा, उसको देखने के लिए मेरी आंखें चाहिए। इसी प्रकार से परमात्मा को देखने के लिए भक्त की आंखें चाहिए। बच्चे जब प्यार में पड़ जाते हैं तो माँ बाप की मर्यादा भूल जाते हैं, डर भूल जाते हैं, भय भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई परम परमात्मा के प्यार में खो जाता है तो संसार के भय भूल जाया करते। संसार में उसे पता है ये प्रहार भी एक दिन उपहार बन जाएगा। अभी तो तुम्हारी हालत ऐसी है, परमात्मा की चिट्ठियां पढ़ लेते हो। शास्त्र क्या है, परमात्मा के प्रेम भरे पत्र हैं कि तुम आ जाना मेरे तक। लेकिन अभी हालत तुम्हारी ऐसी है कि एक व्यक्ति, एक युवक अपनी प्रेमिका को पत्र लिख रहा था और लिखते लिखते रो रहा था कि अब की नहीं आया, छुट्टियां नहीं मिली, अब की जरूर आऊंगा, और छुट्टी नहीं मिली तो नौकरी छोड़कर भी आऊंगा। इधर भी यही हाल था। और वो वहीं पहुंच गई। वो छोटी सी मिट्टी की तेल की डिबरी में लिख रहा था। हवा भी चल रही थी, बहुत मुश्किल से लिखा जा रहा था। वो बोली कि लो, मैं आ गई, जिसके लिए पत्र लिख रहा हो। तो उसने कहा, झूठ बोलती हो, वो इतनी दूर कहाँ से आ सकती है। उसने कहा, अरे मैं भी तो तुम्हारे लिए बेताब थी, मैं आ गई हूँ। और कहते उसने धक्का दिया, पहाड़ी पर था, वो नीचे गिर के मर गई। हमारी हालत भी ऐसी नहीं है। हम जिसको कहते तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। हम भी नहीं कह रहे मेरे न चाहे कछु और, ईस रत्न त्रय निधि दीजे मुनीस। हम नहीं कह रहे क्या, दुस्तन देहु निकार, साधु को रख लीजिए, बिन में सेवक आज गए, प्रभु ढील न कीजिए। हम भी तो यही सब कह रहे हैं कि भगवान तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। एक दिन बेटे का फोन नहीं आए तो रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी। सच बताना, तुम्हें किसी मरने का दुख नहीं है। कोई गाड़ी में आपका बेटा आता हो और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, बताओ नींद आएगी जब तक बेटे से बात नहीं होगी। जब बेटे से बात हो जाए कि मम्मी मैं तो ठीक हूं, फिर क्या कहते हो, अब सो जाओ, आप सो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, वो ठीक है ना। सोचना 50, 100, 200 आदमी मर गए, उनके मरने का दुख नहीं है तुम्हें, सिर्फ मेरे पन्ने का दुख है। मेरा है इसलिए दुख है। दुख कहाँ किसी को होता है। हमारे वो परंपरा में हम जीने वाले हैं जिन्होंने एक मृत्यु देखी थी। तुम तो कहीं गिर भी जाओ तो झाड़ पहुंच के उठ के भाग जाते हुए, देखो ही नहीं देख रहा हो तो। लेकिन वो जिन्हें किसी को दिखाई नहीं दी थी कि नीलांजना की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्हें दिखाई दी थी और उन्होंने कहा तो जब होनी है तो ये निश्चित है। ध्यान रखना, धन मिले, वैभव मिले, पैसा मिले, बेटा मिले, बेटी मिले, पता नहीं क्या मिले नहीं मिले,
मौत बड़ी वफादार है, एक बार आती है तो लेके ही जाती है। और मौत से मत घबराना, जिनके हिसाब गड़बड़ हैं वो इनकम टैक्स वाले ऑफिसर से घबराते हैं, जिनके हिसाब अच्छे हैं वो क्यों घबराएंगे। हमारे हिसाब अच्छे होंगे, हम धार्मिक होंगे तो धर्मात्मा तो जहां जाता है वहीं स्वर्ग हो जाता है। धर्मात्मा जमीन पर भी रहे तो भी स्वर्ग हो जाता है। और पश्चिम ने हमें नरक पैदा कर दिया। हम छोटे से कमरों में रह लिया करते थे, सामान कम था, सम्मान ज्यादा था। आज सामान ज्यादा और सम्मान कम है, मकान बड़ा और दिल छोटा हो गया है। और कहते हैं उस व्यक्ति ने प्रेमिका को धक्का देकर मार दिया। हम भी ऐसा ही नहीं कर रहे हैं। हम परमात्मा से वादा करके आए थे, रो रो कर आए थे, बड़ी मिन्नतों से मिली थी जिंदगी, कुछ आरजू में कुछ अफसानों में गुजार दी, कुछ उम्मीदें करते रहे, आज नहीं कल मिलेगा। क्या किया है हमने? सिर्फ धर्म के नाम पर एक आध दो डिब्बी चावल की खाली करके चले जाते हैं और कहते हैं मेरे न चाहे कछु और, इस और भगवान को और कहते हैं कि देखो तुम काम करो, नहीं तो क्या कर रहे हो बैठे बैठे। आप बोलते हो ना, एक गांव पति जो होवे सो ही दुखिया दुखी होवे, तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। कहते अंजन से किए अकामी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल। अरे इतने काम तुमने पहले कर दिए, अब क्यों नहीं कर रहे हो? सोच कर देखना। भगवान से कहते हो और फिर नहीं तो बदनाम और कर देते हो। एक गांव पति जो होवे सो ही दुखिया दुखी खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। अरे गांव का सरपंच होता वो भी काम निपटा देता, तुम इतना सा काम नहीं कर सकते हो। और फिर बड़ी बड़ी बात कहते, ककरी के चोर को कटार मारी, यानी उनके पक्का हत्यारा आदमी है। मंदिर में पूजा करते करते भी लोभ क्रोध सब कर लेते हो। लोग कहते हैं माता जी में क्रोध आता है। हमने कहा क्यों क्रोध आता है, कभी विचार किया? वस्तुएं और व्यक्ति सीमित हैं, तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारी वासनाओं को धक्का लगता है तो क्रोध आता है, और वासनाओं की पुष्टि होती है तो मान आता है। विचार करके देखना, जो चीज तुम्हें मिल जाती है तो अभिमान आ जाता है, और मिलने में जो व्यवधान पैदा कर दे उस पर क्रोध आ जाता है, वो दुश्मन हो जाता है। जहां तुम्हारा राग फलता वहां तुम घर बना लेते हो, और जहां राग को धक्का मिलता है वहीं से आगे चले जाते हो। हमारे आज तक का इतिहास जनवाणी का ये रहा है कि राग को एक ठोकर लगी और वीतराग में बदल गया। हम राग या बैराग में कल तक नोट गिनते थे, अब माला गिनने लगे। ज्यादा अंतर गिनना वही रहा। कल तक कहते थे खूब चाट पकौड़ी खाएंगे, अब 10 लोगों को बताने लगे हमने तो चाट छोड़ दी, हमने तो बाजार का सब छोड़ दिया। बाजार वहीं खड़ा है जहां खड़ा था। कल तक बच्चे पालते थे, आज शिष्य पालने लगे। कल तक मकान बनाते थे, आज मंदिर बनाने लगे। बनाना नहीं छूटा, आदमी की आदत कहीं नहीं गई। ध्यान रखना, मोक्ष और मोह में इतना सा अंतर है, जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। जरा सा नजरिया बदल जाए। मैंने कहा सभ्य आदमी नैतिक हो गया है। कोई मिलता है तो एक्सरसाइज, ओंठों पर हंसी लाता है, आप मिल गए, भाग्य खुल गए, आप आ गए, चांद निकल गया। सच पूछो वो 2 कदम आगे जाता और कहता ये और कहां से कहां सुबह सुबह दिख गया। आदमी इतना नकली हो गया, इसीलिए तो डिप्रेशन में हो गया। आपने देखा होगा हमारे गांव के बुजुर्ग हमारे कभी डिप्रेशन जानते ही नहीं थे, क्योंकि जो उद्गार आते थे, जो उबाल आता था उसे व्यक्त कर देते थे। आज भी गांव में जाकर देखना, जंगली आदमी कभी डिप्रेशन में नहीं होगा। ये डिप्रेशन की बीमारी तो पश्चिम ने ला दी। सभ्य आदमी गाली नहीं बक सकता है, सभ्य आदमी लड़ नहीं सकता है, पत्थर नहीं मार सकता है, सिर नहीं फोड़ सकता है, रो नहीं सकता है, क्योंकि सभ्य है। लोग क्या कहेंगे? लोग कहते हैं औरतों जैसा रो रहा है। हमने कि औरत में एक गुण ज्यादा है। कभी मत घबराना कि हम औरत हैं। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं।
विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले कुरुक्षेत्र हरियाणा।